सीट बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों के चयन में दोनों दलों ने सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा है। नीतीश ने अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं, तो वहीं बीजेपी ने भूमिहार और राजपूत उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस जताया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव को लेकर जैसे जैसे नॉमिनेशन का सिलसिला जोर पकड़ रहा है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी तेजी से किया जा रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बराबर सीटों पर लड़ रही बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीए के सहयोगियों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हम ने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि चिराग पासवान ने एलजेपी-आरवी की 29 में से 14 सीटों पर कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। खास बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि तमाम दबावों और समीकरणों के बावजूद नीतीश ने अपनी पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग को बरकरार रखा है। 9 भूमिहार, 10 राजपूत, 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को जेडीयू ने टिकट दिया है। लवकुश समीकरण के कोर वोट को साधने के लिए सीएम नीतीश ने गैर यादव ओबीसी पर ज्यादा फोकस किया है। 13 कुशवाहा और 12 कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। 8 यादव और वैश्य समाज के 2 नेताओं को टिकट दिया है। सीएम नीतीश ने करीब 36% की आबादी वाले ईबीसी के मजबूत वोट बैंक को साधने के लिए 8 धानुक, 3 मल्लाह, 2 गंगौता, 2 कामत, 2 चंद्रवंशी, 2 तेली, 2 कलवार और हलवाई, कानू, अग्रहरी, सूढ़ी और गोस्वामी समाज से एक व्यक्ति को टिकट दिया है। गैर पासवान महादलित पर फोकस करते हुए 5 मुसहर या मांझी, 5 रविदास, 2 पासी और पासवान, धोबी, सरदार, बांसफोड़ और खरवार जाति के एक नेताओं को टिकट दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय से 4 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है, यानी कुल 22 सवर्ण, 37 पिछड़ा, 22 अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के 16 उम्मीदवारों पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 16 भूमिहार, 21 राजपूत, 11 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। 6 यादव, 5 कुशवाहा, 2 कुर्मी और वैश्य समाज से 15 नेताओं को टिकट दिया है, यानी कुल 49 सवर्ण, 24 पिछड़ा, 16 अत्यंत पिछड़ा और 12 SC/ST उम्मीदवारों के समीकरण के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है। करीब 15 साल पहले 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गैर यादव ओबीसी यानी लवकुश, अति पिछड़े और गैर पासवान महादलित साथी और पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को साथ लेकर एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था। यही वो सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है जिसने नीतीश को बिहार की सियासत में अपराजेय बना दिया। सीटों के चयन में भी नीतीश अपनी उसी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हैं जो उनके राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। देखना है ये रणनीति इस बार के चुनाव में क्या कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात अंतिम सांस गिन रहे नक्सलवाद की। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी खुशखबरी दी है। खुशखबरी ये कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ अब लाल आतंक से मुक्त हो चुके हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोई सीज फायर नहीं होगा। सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है। हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं वो आप ही के गांव के हैं। उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। मंच अलग अलग थे,
जगह अलग अलग थी, बयानों की तारीख अलग थी, लेकिन हर मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल आतंक के खात्मे का ही संकल्प दोहराया। अमित शाह ने चेतावनी भी दी और अपील भी की, सुरक्षा का भरोसा भी दिया और विकास का वादा भी किया। असर ये हुआ कि अब नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला कर लिया है। नक्सलियों का एक बड़ा तबका हथियार डालकर शांति की आस में अपना विश्वास दिखा रहा है और तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। सेंट्रल कमेटी के मेंबर रूपेश और माल डिवीजन की सचिव रणिता समेत 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। हथियार लेकर ये नक्सली इंद्रावती पार करके माड़ इलाके से बाहर निकले और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में मुख्य धारा में लौट आए। भी नक्सली हैं जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफी लोग हैं। 31 मार्च 2026 यही वो तारीख है जो तय की गई है नक्सलवाद मुक्त भारत के लिए। लाल आतंक के खात्मे की डेडलाइन जैसे जैसे पास आ रही है, नक्सलियों में हड़कंप मच गया है और इसकी वानगी है पहले पत्र जारी करके सीज फायर और बातचीत की गुहार, अब हथियार डालकर आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 20 महीने में अब तक 1876 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। आज बीजापुर में 150 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें सेंट्रल कमेटी का मेंबर रूपेश और माड़ डिवीजन के सचिव रणिता भी शामिल है। इससे पहले 15 अक्टूबर को माओवादी रणनीतिकार मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ सोनू उर्फ भूपति ने भी गढ़चिरौली में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 अक्टूबर को ही सुकमा में 50 लाख के इनामी समेत 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 15 अक्टूबर को कांकेर में भी सरेंडर हुआ। कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में 100 नक्सलियों ने हथियार के साथ हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। ये आंकड़े तो सिर्फ वानगी भर है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बिखरना शुरू हो गया है। छोटे नक्सलियों के साथ बड़े कमांडर्स ने भी हथियार छोड़ने शुरू कर दिए हैं। नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर में से एक बसव राजू की मौत के बाद संगठन में बिखराव की स्थिति साफ नजर आने लगी है। नक्सल जानकार भी मानते हैं कि संगठन को चलाने वाला सेनापति ही ढेर हो चुका है, तो ऐसे में नक्सलियों के पास अब सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। संगठन में वैक्यूम है और सेंट्रल कमेटी में जो है वो लीडरशिप नहीं है, जिसकी वजह से अब एक भगदड़ की स्थिति आ गई है। उन्होंने वहां पर सरेंडर किया गढ़चिरौली में, उसके बाद कांकेर में जो है अंतागढ़ में जो अभी सरेंडर हुआ, इसके बाद आज सुकमा जिले में भी सरेंडर हुआ। कुल मिलाकर के ये है कि नक्सल संगठन की कमर टूट गई है। सेनापति के अभाव में नक्सली भटक चुके हैं। देश को लाल आतंक से मुक्त कराने का जो संकल्प मोदी सरकार ने लिया है, उसे सिद्धि तक ले जाने में सरकार को लगातार सफलता मिल रही है। बस्तर में अब डर नहीं, भरोसा बढ़ा है। जो कभी जंगल के रास्तों में बंदूक लेकर घूमते थे, वो अब अपने बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। ये बदलाव आसान नहीं था, लेकिन चुनौतियों को पार कर अब बस्तर में बदलाव की बयार बहने लगी है।